अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये देखिए मैंने ये हार्ट निट किए हैं। देखिए ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। आप किसी चीज़ पे लगा सकते हैं या इस तरह बच्चों के स्वेटर में पॉकेट की जगह आप लगा सकते हैं। तो चलें व्यूअर्स, मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह निट करने हैं। इसके लिए मेरे पास स्पेयर ऊन थी तो वो मैंने यूज़ कर रही हूँ अलीज़े की, और उसके लिए मैंने ये 4 नंबर की जो मेरी नीडल ये लगाई है। ठीक है, तो मैंने लाइट कलर रखा है, वरना ये डार्क कलर में बड़े खूबसूरत बनते हैं, लेकिन इसलिए रखा है कि आप नज़र आ जाए, क्योंकि डार्क में ज़रा थोड़ा सा मसला होता है। तो चलिए मैंने इसके लिए कास्ट ऑन किए 7 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये फर्स्ट रो है मेरी, तो इसको मैं निट करूँगी सिंपल। फर्स्ट रो मैंने निट करनी है। ये जो है तकरीबन 48 स्टिचेस सिलाइयों का पैटर्न है, लेकिन ये क्योंकि चाहे स्टिचेस कम है तो वो बहुत जल्दी बन जाता है। ये देखिए ये मैंने 7 निट कर लिए। अब मेरी सेकंड रो है। सेकंड रो में मैंने क्या करना है कि जो मेरा फर्स्ट स्टिच है, पहला खाना है, इसमें मैंने एक इसको खाना बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए मैंने पहले नीडल के अंदर, स्टिच के अंदर नीडल डाली है, और फिर बैक साइड से मैंने इसी नीडल को दोबारा उसी स्टिच में डाल के धागा आगे करके इसको मैंने दोबारा निट कर लिया। तो मेरा एक खाना बढ़ गया है। देखिए 1 2 हो गया। बाकी मैंने ये जो आगे खाने हैं इनको मैंने ऐसे ही बना लेना है। ठीक है, और फिर मैंने लास्ट में दोबारा से इंक्रीजिंग करनी है, मतलब खाने को बढ़ाना है। ठीक है, लास्ट स्टिच में। तो फिर मैंने वही मेथड करना है कि नीडल डालनी है, बैक साइड से उसको निट करना है, और दोबारा नीडल से खाना गिराना नहीं है। उसी नीडल को दोबारा मैंने बैक साइड पे, बैक लूप पे डालना है, और ऊन आगे करके मैंने एक खाने के 2 खाने कर लिए। ये देखिए, ठीक है ना। ये मेरे हो गए 1 2 3 4 8 और 1 9, 7 खाने मैंने डाले थे। ये 2 खाने मेरे इंक्रीज हो गए। दूसरी सिलाई मैंने निट करनी है। जो मेरी रॉन्ग साइड है ना, इस पैटर्न में मैंने हर दफ़ा निट करनी है, मतलब जितने स्टिचेज होंगे निट इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, लेकिन जो रॉन्ग साइड है वो हमेशा मैंने निट करनी है। ठीक है, अब मैं आ गई हूँ अपनी फोर्थ सिलाई पे। फोर्थ सिलाई पे भी मैंने यूं ही इंक्रीजिंग करनी है। एक खाना लिया, उसको बढ़ाया, और फिर बाकी मैंने निट कर लिया। फिर एक इंक्रीजिंग मेरी दोबारा से लास्ट में होगी। ये देखिए, फिर मैंने इसमें दोबारा से नीडल डालनी है, फिर इसमें खाना इंक्रीज करना है लास्ट वाला, तो ये मैंने इंक्रीज कर लिया। ठीक है, फिर मेरी फिफ्थ जो रो होगी वो मैंने निट करनी है, मतलब सीधी सीधी बनानी है। जो रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड हमें इस तरह पता चलती है कि ये जो हमारा जो रॉन्ग साइड का जो ये पहली रो है, ये थोड़ी सी रफ सी होती है, और राइट साइड पे देखें ये चेन सी बनी होती है। तो हमें राइट साइड ये है, रॉन्ग साइड ये है। तो हमारी जो रॉन्ग साइड है वो हमने सारी हर दफ़ा निट करनी है। उसमें हमने ना कोई डिक्रीजिंग करनी है, ना कोई इंक्रीजिंग करनी है, उसको हमने सिंपल निट करना है। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। अब मेरी फिफ्थ सिलाई कंप्लीट हुई। अब मैंने 6th रो करना है। 6th रो में भी अभी मैंने इंक्रीजिंग करनी है। वही फर्स्ट रो स्टिच को मैंने 1 से 2 बनाने हैं। ठीक है, ये देखें ये किया। बाकी जो मेरे स्टिचेस हैं उनको मैंने निट करना है। फिर जो मेरा लास्ट स्टिच होगा उसको दोबारा से मैंने नेट वो इंक्रीज करना है। ये देखिए, अभी मेरी दोनों साइड से इंक्रीजिंग हो रही है, इधर से भी और इधर से भी। अब मेरी 7 रो हो गई है, तो मैंने इसको देखिए निट करना है, पूरी रो को निट करना है।
ये हम अब हमारे पास क्या कहते हैं 7 रोज़ हमने कर लिए हैं। अब हमारी 8 रो होगी। इसमें हमने क्या कहते हैं, इसमें भी हमने इंक्रीज़ करना है और फर्स्ट में और लास्ट में ना। तो अभी हमने सिर्फ यही मेथड करना है। फर्स्ट स्टिच पे इंक्रीज़ करना है, ये देखें मेरे से मिल गिर गया था, ये देखें, ये देखें। और लास्ट में भी इंक्रीज है। 9 रो मेरी जो है पूरी हम निट करनी है। अब मेरी 10 रो है, इसमें भी मैंने अब जो मैंने करना है आप गौर से देखिएगा। अब मेरी इंक्रीजिंग में आगे यहाँ पे भी कर रही थी शुरू में और लास्ट में भी कर रही थी, ठीक है। अब मैंने जो है इसमें निट करना है, लेकिन इंक्रीज शुरू में नहीं करना, मैंने लास्ट स्टिच में इंक्रीज करना है। ये मेरी 10th रो है, ठीक है। अब मैंने इसमें शुरू में इंक्रीज नहीं किया है, देखें शुरू मैंने ऐसे ही निट कर लिया है सारा, मतलब सीधा बना लिया है। ये देखें मैंने सीधा सीधा बना लिया है। अब जो मेरा लास्ट स्टिच आखिरी खाना होगा उसमें मैं इंक्रीजिंग करूँगी, ठीक है। इसमें करूँगी इंक्रीजिंग, इसमें मैंने इंक्रीजिंग की, यहाँ नहीं की, यहाँ की, ठीक है। अब मेरी 11th रो आ गई है। 11th रो में मैंने सारे जो खाने हैं उनको सीधा बनाना है, उल्टी साइड से, रॉन्ग साइड से उल्टा बनेगा। अब 10th रो मैंने 11th रो मैंने कर ली है निट। अब हमने यही जो 2 रोज़ हैं इनको 2 टाइम करना है, मतलब 10th और 11th रोज़ जो हैं उनको मैंने 2 टाइम रिपीट करना है, ठीक है ना। तो अब मैं अभी आपके सामने करती हूँ। तो अब मेरी जो होगी 12th रो होगी, तो इसको भी मैंने ही ऐसे ही सीधा बनाना है, इसमें कोई शुरू में इंक्रीजिंग नहीं है। ये 12th रो है मेरी, और लास्ट वाला जो स्टिच है इसमें मैंने इंक्रीजिंग करनी है। तो 12th रो कंप्लीट हुई। अब मेरी 13th रो आ गई है। ये तो आपको मैंने जैसे पहले बताया कि रॉन्ग साइड से हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ नेट करना है। ऑल स्टिचेस नेट, सारे खाने मैंने सीधे सीधे बनाने हैं। जो कुछ हमने इंक्रीज और डिक्रीज करना है वो सीधी तरफ से। अब ये मेरी 14th रो है। इसमें मैंने कोई अभी इंक्रीजिंग नहीं की है। यहाँ मैं इंक्रीज करूँगी लास्ट स्टिच। ये हमारी देखें ना शेप इस तरह रिवर्स बन रही है, ठीक है। ये हमारा जो ये आप इससे आप जो थ्रेड है इससे आप याद रखें कि ये जो है हमारी रॉन्ग साइड है, और नहीं ये राइट साइड है। और जो मेरी शेप है, हमारा जो हार्ट की जो शेप यहाँ से ऐसे आएगी और नीचे से ये इसकी शेप इस तरह होती जाएगी। तो मैं
जो 15 रो है वो मैं निट करके आप बताती हूँ, वो ऑल निट करनी है। अब व्यूअर्स मैं आ गई हूँ 16th रो पे, ठीक है। 16th रो में हाँ अब देखें कि हमने क्या करना है। हमने 16th रो में डिक्रीजिंग करनी है। अब हमारी इंक्रीजिंग के साथ साथ डिक्रीजिंग भी शुरू होगी। तो उसके लिए मैंने डिक्रीजिंग जब करनी है तो उसमें मैंने अब आप गौर से देखिएगा कि डिक्रीजिंग मैंने शुरू में करनी है और इंक्रीजिंग मैंने लास्ट स्टिच में करनी है। तो डिक्रीजिंग के लिए मैंने एस के मतलब उसको मैंने ये देखें इस सिलाई में दोनों स्टिच उतारे, ठीक है। दोनों स्टिचेस सिलाई पे उतार के और बैक साइड से मैंने जोड़ा बना के इस तरह, ठीक है। बाकी मेरे नीट ऐसे ही होंगे, नीट ऑल मतलब सीधे सीधे। उसके बाद जो लास्ट का खाना होगा उसमें मैं एक खाना फिर से इंक्रीज करूँगी। ये मेरी 16th रो है। ये देखिए, ये मैंने इंक्रीज कर लिया। अब 17th मैंने से ऑल निट करनी है, सीधे बुनने सारे। ये बड़ा प्यारा लगता है। सेवनटीन रो हमारी कंप्लीट हो गई। 18 में भी मैंने उसी तरह करना है। शुरू में डिक्रीजिंग करनी है और लास्ट में मैंने अपना एक खाना जो है वो इंक्रीज करना है। तो वही मेथड है। मैंने दोनों खाने दूसरी सिलाई में ट्रांसफ़र किए, ठीक है। उनको बैक साइड पे लेके गई हूँ, ठीक है। दोबारा से इसको मैंने दोबारा से इस खाने पे उतारा और बैक साइड पे बैक लूप पे मैंने इसको निट किया है, इस तरह, ठीक है। बाकी खाने मैंने निट करने हैं। और लास्ट वाले खाने को मैंने इंक्रीज कर दिया। अब 19th रो है, उसको मैंने सारी निट करनी है। रो में अब मेरी 20th रो स्टार्ट हो रही है। 20th में भी मैंने इसी तरह करना है, डिक्रीजिंग करनी है और फिर उसके बाद निट ऑल सारे सीधे बनाने हैं और आखिरी खाने में मैंने इंक्रीजिंग करनी है। तो वही मेथड है। आपने ऊन पीछे किया, ये खाना और ये खाना जो है दूसरी सिलाई पे लिया, फिर दोबारा से उनको इस पर उतारा और बैक लूप से इसको हमने निट करना है। लास्ट में हमने इंक्रीज करना है खाना। ये देखिए, अब आपको कुछ कुछ नज़र आ रहा होगा कि जो मैं डिक्रीजिंग कर रही हूँ वो इस तरह जा रही है और इंक्रीजिंग से ये शेप इस तरह आ रही है, ठीक है।
आप इस तरह भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मेरी ये मतलब मेरी ये रिजिस जो आप देख रहे हैं ना 1 2 3 ये रिजिस कहलाती हैं और ये मेरी एक सिलाई, मतलब मैं इसको काउंट करूँगी तो मेरी 20 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। मैं यहाँ से अब 21वीं सिलाई पे आ गई हूँ और ये मैंने सारी सीधी सीधी बनानी है नेट ऑल। ये मेरी 21वीं पूरी हो गई। अब मैं हूँ 22वीं सिलाई पे। अब मैंने दोबारा से डिक्रीजिंग करनी है और निट करने हैं सारे, और लास्ट वाला जो स्टिच है उसको मैंने फिर बढ़ाना है। ठीक है, ये मैं इस सिलाई पे उतार लिया और पीछे से मैंने इसको बुना। लास्ट में इंक्रीजिंग होगी। अब फिर से जो मेरा है 23rd रो 23वीं सिलाई है, ये मैंने सारी जो है सीधी सीधी बनानी है। अब मैं आ गई हूँ 24th पे। 24 से मैंने दोबारा से मैंने इंक्रीज इन फर्स्ट, यहाँ ये जो देखें अभी शेप आप देख रहे हैं कि ये बन गई। अब मैंने दोबारा से इंक्रीजिंग शुरू कर देनी है और लास्ट जो स्टिच होगा उसमें मैंने डिक्रीजिंग करके उसको मैंने जोड़ा बना के बुनना। चलें आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ ये जब शेप इस तरह आ गई है ना, ये देखिए इस तरह शेप आई है ना। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से दोबारा मैंने इंक्रीजिंग करनी है, खाना बढ़ाना है उसी तरह जैसे मैंने पहले किया था। सिलाई खाने में डाली, इसको बुन के गिराना नहीं है, दोबारा से इसको उसी खाने में डाल के हमने एक खाना बढ़ा लिया। ठीक है, तो ये हमारा एक खाना बढ़ गया। अब हमने इसमें इस सिलाई में मैंने ये मेरी 24th सिलाई है, इसमें मैंने एक तरफ से इंक्रीजिंग की है और अब देखिएगा कि मैं एक तरफ से डिक्रीज करूँगी, मतलब घटाऊँगी, मतलब कम करूँगी इस दोनों का एक जोड़ा, एक दोनों का एक खानों का जोड़ा बना के। ठीक है, यहाँ से इस तरह करेंगे तो हमारा खाना एक हो जाएगा। तो निट टुगेदर रिपीज को कहते हैं। तो ये मैंने एक डिक्रीजिंग कर ली। ठीक है, 25th रो जो है वो मैंने आप कहा है ना कि सारी मैंने सीधी बनानी है, वो मैंने सीधी सीधी बनानी है। दोबारा 6th रो आ गई है। 26th रो में मैंने फिर से उसको इंक्रीज करना है फर्स्ट स्टिच को, और बाकी सीधे सीधे बनाने हैं। ये मेरी 26वीं रो है, 26वीं सिलाई है। इसमें भी मैंने उसी तरह करना है। 26वीं रो में भी
जो मेरा लास्ट का जो स्टिच है उसको मैंने निट टुगेदर करना है, मतलब जोड़ा बनाना है। और जोड़ा मैंने यहाँ इस तरह नीचे से लेके इस तरह बनाना है। ये 27वीं रो आ जाएगी। 27वीं रो मैंने पूरी सीधी बनानी है। अट्ठाईसवीं रो में मैंने फिर इसी तरह करना है, इंक्रीज करना है एक पहला स्टिच और बाकी नेट करने हैं। सॉरी, अभी दोबारा से मैंने यहाँ पे, मेरी राइट साइड है, दोबारा से मैंने इसको जोड़ा बनाना है, नेट टुगेदर करना है, दोनों का जोड़ा बनाना है। ये देखिए, अभी हमारा इस तरह से यहाँ से हमारी नोक बन गई है हार्ट की, ये हाफ पार्ट इसका बन गया है। अब हमने इसको डिग्रीज, यहाँ से डिग्रीज करना है, यहाँ से इंक्रीज करना है। ये मेरी उल्टी रो है और यहाँ पे मैंने सिर्फ सीधे बनाने हैं। अगर आप व्यूअर्स भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता कि कौन सी रो है, तो आप ये जो रिजिस हैं इनको काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15। तो ये मेरी क्या कहते हैं 30 हो गई हैं, 31 सिलाइयाँ हो गई हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने काउंट कर लिया। ये देखें, एक रिज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अभी मेरी 31वीं इसके अंदर है, ठीक है। ये मैंने कहा, अब मेरी 32वीं 32 रो है, तो उसमें मैंने इंक्रीज नहीं करना है, उसमें मैंने सारे स्टिचेस बनाने हैं और लास्ट में जो है वो मैंने उसको जोड़ा बनाना है। इसमें मैंने अब इंक्रीज नहीं करना। ये मेरा जोड़ा बनेगा लास्ट वाला। अब मेरी 33वीं रो है, ये मेरी सारी रो सीधी बनेगी। अब 34 है, इसमें मैंने उसी तरह अभी यहाँ इंक्रीज नहीं करना और इसको मैंने सीधा बनाना। और लास्ट में मैंने जोड़ा बनाना है, नेट टुगेदर।
रॉन्ग साइड है, सारे हमने निट करने। फिर दोबारा से मैंने निट करने हैं और लास्ट 2 जो स्टिचेस हैं मेरे उनको मैंने जोड़ा बनाना है। ये वाली रो निट करनी है, रॉन्ग साइड है, तो ये मेरी 37th रो है और ये मैंने निट करनी है। थर्टी सेवन्थ है ना, ये देखें, अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा इसका डिज़ाइन, ठीक है ना। अब मैं आ गई हूँ 38 रो पे। तो अब मैंने जो पहले 2 स्टिचेस हैं वो पिछली पैटर्न की तरह उसको डिक्रीजिंग करने हैं। उसी मेथड पे 2 खाने मैंने ठहरे, उनको बैक साइड पे किया, 2 खाने मैंने उतारे, दोबारा से उस सिलाई पे करके मैंने ऐसे इस तरह मैंने डिक्रीज कर लिया, ठीक है। यहाँ से डिक्रीज किया है और अब मैं नीचे भी एक जो लास्ट में जो मेरे 2 खाने हैं उनको मैं जोड़ा बनाऊंगी। ये वाली सिलाई पूरी नीट होगी। अब मेरी 40 में भी मैंने इसी तरह करना है, क्योंकि अब मैंने इधर से भी डिक्रीज कर रही हूँ ना, घटा रही हूँ, तो इसको भी मैंने अब उसी तरह डिक्रीज किया 2 खाने, फिर मैंने लास्ट में जोड़ा बनाया। ये देखिए 41 निट ऑल, सारे खाने सीधे बनाने हैं। फिर से वही मेथड है, क्योंकि अब मैंने शेप देनी है ना, तो अब मैंने इसको यहाँ से डिक्रीज करते जाना है। तो उसी तरह मैंने दोबारा से इस सिलाई पे खाने उतारे, बैक साइड से इसको मैंने जोड़ा बना के बुन लिया। ये देखिए अब हमारे खाने कम होते जा रहे हैं। बैक साइड से सारे खाने निट करेंगे, मतलब सीधे सीधे बनाएंगे। फिर आ जाता है हमारा क्या कहते हैं 44। ये देखिए ये मेरी लास्ट रो है जिसमें मैंने डिक्रीज करना है। ये देखिए ये मेरी डिक्रीजिंग ख़त्म हो गई। अब व्यूअर्स देखें, जहाँ मैंने 7 स्टिचेस शुरू किए थे, यहाँ पे मैंने 7 स्टिचेस से शुरू किया था। अब मेरे पास यहाँ पे भी
1 2 3 4 5 6 7 खाने बच गए। अब इन खानों को हम बाइंड ऑफ कर देंगे, मतलब इनको हम बंद कर देंगे। ठीक है, बंद करने का वही तरीका है, एक खाना बुना दूसरा उसके ऊपर से गिरा लिया, एक खाना बुना दूसरा उसके ऊपर से गिरा लिया। ज़रा लूज लूज हाथों से करेंगे ताकि वो खिंचाव ना पैदा हो। अब हमें जितना यार्न चाहिए हम उतना रख के तो बाकी कटिंग करके इसको हम इसमें से निकाल के ये हमें खाना बंद कर लिया। ठीक है, ये हमारी सारी ये देखें व्यूअर्स, ये जो भी मैंने आपके सामने बनाया है और ये जो पहले मैंने बना के रखे थे, तो ये बड़ा अच्छा है बच्चों के। आप प्लेन स्वेटर पे भी बना के लगा सकते हैं और इसमें क्या कहते हैं पॉकेट की जगह भी छोटी सी ज़रा थोड़ा सा बड़ा बना के आप इसकी पॉकेट शेप में भी बना सकते हैं। इसको फिर हम नीडल में डाल के तो हमने इसको यहीं पे हमने इसको सिक्योर कर लेना है। फालतू धागा हम काट देंगे। ये भी जो हमारे पास हमने डाला था इसको भी हम सिक्योर कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये बहुत ही आसान और बहुत जल्दी बनने वाला है कि आप बना के, आपके पास ऊन बच जाए आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर वक्त पड़ने पे किसी भी प्रोजेक्ट में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक मैंने सीखा था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी सिखाऊं। मुझे अच्छा लगा था क्योंकि अक्सर दिल चाहता है कि बच्चों के फ्रॉक्स को फैंसी बनाने के लिए तो कुछ ऐसी चीज़ लगाई जाए। तो ये आप हाथ कैप पे इस छोटे साइज़ में भी लगा सकते हैं, इसमें कैप में लगा सकते हैं, आप फ्रॉक पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये मेरा ये धागा भी सिक्योर हो गया, मैंने बाकी काट दिया। अब ये बस ये देखें, ये मेरे 3 हार्ट्स बन के तैयार हो गए। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।